हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं बायोलॉजी के। जो भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ हम लोग उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखते चलेंगे, ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। पीडीएफ ही आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिससे मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहला अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन डायग्राम ऑफ एनिमल। ये एनिमल को दिखा रखा है हमें, बैट को, चमगादड़ को। इसके बारे में 3-4 पॉइंट दे रखे हैं और हमको बताना है कि ऑप्शन ABCD में से कौन सा इनकरेक्ट होगा। हमसे पूछा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट को बताना कौन सा होगा। तो ये हमको दिखा रखा है मेमल को। मेमल होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक और सिलोमेट। तो ये भी सही दे रखा है, ऑप्शन A भी, एंड ऑप्शन B भी सही दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है, देखो, इट इज ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस नहीं होता बैट, होता है विविपेरस। ओविपेरस का सिर्फ एक एग्जाम्पल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में, वह है प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस। एक मेमल ऐसा है जो ओविपेरस है, बाकी सारे के सारे जो हमें एनसीईआरटी में बता रखे सारे के सारे विविपेरस होते हैं, बच्चों को जन्म देने वाले। सिर्फ प्लेटिपस का एग्जाम्पल हमको बता रखा है जो ओविपेरस एनिमल है। हमसे इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन C, या फिर तीसरा अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये लिखा हुआ देखो इसके सोल्यूशन में। यहाँ पे गिवन डायग्राम जो दे रखा है, ये हमको दे रखा है टेरोपस बैट का, चमगादड़ का डायग्राम दे रखा था। और ये बिलोंग करते हैं क्लास मेमेलिया को और फाइलम कॉर्डेटा को। ये एक ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल है, सिलोमेट एनिमल भी है, और ये होता है विविपेरस। वहाँ दे रखा था ऑप्शन 3 में लिख के ओविपेरस। ओविपेरस नहीं होता है, विविपेरस होता है। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट क्या था, ओविपेरस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फन का डायग्राम दिया गया हमें यहाँ पे, और हमसे पूछा कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसके बारे में सही होगा। ये स्टेटमेंट दे रखी है हमको ABCDE, और हमसे पूछा है कि कितनी स्टेटमेंट इनमें से सही है। और डायग्राम दे रखा था फर्न का। फर्न किस में आता है, टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में ट्रू स्टेम लीव्स प्रेजेंट होता है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। वेस्कुलेचर की शुरुआत कहाँ से हुई, वेस्कुलर टिश्यू की, टेरिडोफाइट से, तो ये भी सही दे रखा है। सारे के सारे टेरिडोफाइट, कुछ टेरिडोफाइट जो होते हैं, मेजोरिटी टेरिडोफाइट वो होते हैं होमोस्पोरस नेचर के, जो एक ही प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमको एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, सिलेजिनिला, साल्विनिया, मार्सिलाजुला। ये कैसे एग्जांपल्स है हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के, जो 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रो लार्ज स्पोर और माइक्रो स्मॉल स्पोर। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी जा चुका है नीट 2021 में। तो ऑप्शन D भी सही दे रखा है। और एक टाइप के यूकेरियोट्स है, तो ये भी सही दे रखा है। लेकिन यहाँ पे लिख के देखा, C में दे रखा है हमको थैलोफाइट, थैलोइड, गेमेटोफाइट, प्रोटोनिमा, पिरजेंट। प्रोटोनिमा नहीं, यहाँ पाएगा पिरोथेलस। प्रोटोनिमा प्रेजेंट होता है मोसिस ब्रायोफाइट में। और यहाँ पे दे रखा है टेरिडोफाइट का। तो C तो सही नहीं होनेगा, A भी सही है, B भी सही है, D भी सही है, E भी सही है। हमसे पूछा है कितने स्टेटमेंट सही होंगे, तो 1, 2, 3 और 4। 4 दे रखा ऑप्शन दूसरे में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। प्रोटोनिमा नहीं आएगा, यहाँ पाएगा पिरोथेलस। ये लिखा हुआ देखो इसके सोल्यूशन में। ये जो गिवन डायग्राम है, ये दिखा रखा है हमें फर्न का। फर्न एक प्रकार के टेरिडोफाइट है, और इनमें ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। थैलोइड, गेमेटोफाइट, वहाँ लिखा था प्रोटोनिमा लिख के, यहाँ पाएगा प्रोथेलस। तो ये गलत था, बाकी 4 स्टेटमेंट सही था। हमसे पूछा हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा वहाँ पे 4। होमोस्पोरस प्लांट टेरिडोफाइट बिल्कुल सही है, एक प्रकार के यूकेरियोट से, तो ये भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पाँचवा भी सही है। प्रोटोनिमा वाला गलत है। सी हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 4 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन हवर हार्ट 2 प्रॉब्लम्स आर क्रिएट। हमारे हार्ट्स में अगर 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, पहले में हमको बता रखा है फर्स्ट इन हार्ट स्टॉप बीटिंग। पहले में क्या हो रहा है, हार्ट धड़कना बंद कर रहा है। और दूसरे में हमको बता रखा है सेकेंड इज हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। दूसरे में जो हार्ट की मसल है वो डैमेज हो जा रही है सडनली। तो ये प्रॉब्लम जो है हार्ट की क्या क्या होंगी। ऑप्शन ए में दे रखा है हमको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। यहाँ पे दे रखा है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल या फिर हार्ट अटैक। तो हमको बताना है कि ऑप्शन ABCD में से क्या सही होगा। यहाँ पे दे रखा है देखो फर्स्ट इन हार्ट अटैक, फर्स्ट इन हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट धड़कना बंद करता है कार्डियक अरेस्ट में, हार्ट स्टॉप बीटिंग। और सेकंड में हमको दे रखा है हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, तो ये होती है हार्ट अटैक में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीटिंग करना स्टॉप कर देता है, धड़कना बंद कर देता है, कार्डियक अरेस्ट व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। और हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट की मसल है वो सडनली डैमेज हो जाती है ड्यू टू इनएडुकेट ब्लड सप्लाई। पर्याप्त मात्रा में ब्लड की सप्लाई न होने पर हार्ट की मसल डैमेज हो जाती है हार्ट अटैक में, और हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग कार्डियक अरेस्ट के दौरान। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा। हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, अगर हमारे हार्ट में 2 प्रॉब्लम हो रही है, पहले में अगर हार्ट बीट करना स्टॉप कर रहा है, धड़कना बंद कर रहा है, तो ये क्या दर्शाएगा। और सेकंड में दे रखा है कि हार्ट की मसल अगर डैमेज हो रही, तो ये किसको दर्शाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट, और दूसरी कंडीशन क्या है, हार्ट अटैक। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। एक पर्सन है जिसको सांस लेते हुए घरघराहट हो रही है
ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होने के कारण सांस लेते वक्त घरघराहट किस में होती है? अस्थमा में। आगे हमको लिख के दे रखा है हिज कंप्लेन इंक्रीज इन डस्टी इन्वायरमेंट। उसकी जो परेशानी है डस्टी इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है। तो ये किस बीमारी का लक्षण है? हमको बताना है ऑप्शन ABCD में से चुन के। ऑप्शन ए में दे रखा है पेनक्रियाटाइटिस, जॉन्डिस, अस्थमा या फिर टाइफाइड। तो ये होता है अस्थमा में। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, अस्थमा इज ए डिफिकल्टी ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होने के कारण सांस लेते वक्त वीजिंग घरघराहट की आवाज़ होती है अस्थमा में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे अस्थमा। अस्थमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्लाज्मा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। प्लाज्मा में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में हमको दे रखा है सोडियम एंड कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड डी में दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयन सारे के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में। सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया और बाइकार्बोनेट आयन हो गया। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड वगैरह भी ये पाए जाते हैं ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा आर ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन द बॉडी। तो हमसे पूछा गया था मिनरल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, क्लोराइड आयन भी है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। प्लाज्मा कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, क्लोराइड आयन भी है। आंसर हो जाएगा अपना ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड आर रिलेटेड विद। जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी? ऑप्शन ए में दे रखा है डार्विन, बी में दे रखा है FW वेंट, सी में दे रखा है ई कुरोसावा और यहाँ दे रखा है लेमार। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई कुरोसावा। जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो वहाँ पर हमको बता रखा है जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने की थी? ई कुरोसावा ने। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे तीसरा। ये लिख रखा है यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी किसने की थी? ई कुरोसावा। जिब्रेलिक एसिड वाज आइसोलेटेड बाई ई कुरोसावा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेचुरली साइटोकाइनिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है? रूट एपिक्स से, डेवलपिंग शूट बड से, यंग फ्रूट से या फिर सभी से? तो यंग फ्रूट से, डेवलपिंग शूट बड से, रूट एपिक्स से, सभी से साइटोकाइनिन नेचुरली सिंथेसाइज होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, नेचुरली साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज इन रूट एपिक्स, डेवलपिंग शूट बड एंड यंग फ्रूट। तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑल ऑफ दीज। नेचुरली साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज इन रूट एपेक्स भी हो जाएगा, डेवलपिंग शूट बड्स भी हो जाएगा, यंग फ्रूट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे करेक्ट है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एवरी 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी ml कार्बन डाइऑक्साइड एलवीआई को देता है? ऑप्शन ए में दे रखा है 4 ml, यहाँ पे दे रखा है 8 ml, 10 ml या फिर 15 ml, 15 ml। तो एवरी 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है एलवीआई को? 4 ml। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे एवरी 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करता है एलवीआई को। क्वेश्चन था एवरी 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड टू द एलवीआई? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी पाथवे को कंसीडर करा जाता है एज एन एम्फीबोलिक पाथवे ना कि कैटाबोलिक पाथवे। और रीजन में हमको लिख के दे रखा है क्योंकि रेस्पिरेटरी पाथवे में दोनों स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। तो हमको बताना है कि असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी में दे रखा है असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। तो ये भी सही दे रखा है स्टेटमेंट, ये भी सही दे रखा है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है असर्शन का। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रेस्पिरेटरी पाथवे एक एम्फीबोलिक पाथवे है ना कि कैटाबोलिक पाथवे, क्योंकि इसमें दोनों स्टेप इन्वॉल्व होता है, बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। तो ये रीजन बिल्कुल सही वो कर रहा है इसको एक्सप्लेन असर्शन को। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा है ये बताना है हमें ऑप्शन ABCD में। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्लांट सेल में, तो ये सही बात है बिल्कुल। लाइसोसोम एनिमल सेल में, यहाँ भी सही दे रखा है। सेंट्रोमेर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स में, ये भी सही है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, तो बीच में जो होते हैं ये होते हैं सेंट्रोमेर, तो ये भी सही दे रखा है। और यहाँ दे रखा है लिखे न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन नहीं, यहाँ पर आएगा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हमसे पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट ये वाला है। अपना आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं प्लांट सेल में, बिल्कुल सही मैचिंग दे रखा था। लाइसोसोम एनिमल सेल में, सेंट्रोमेर क्रोमोसोम में, और यहाँ पे दे रखा था न्यूक्लियोलस को लिख के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट मैच, तो इनकरेक्ट दे रखा है चौथा, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे दे रखा है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यही गलत है और हमसे गलत ही पूछा। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग पर्सन यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पर्सन जो होते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं, सभी ब्लड ग्रुपिंग वाले पर्सन से ब्लड ले सकते हैं। तो ये दे रखा है बिल्कुल सही। रीजन में हमको दे रखा है जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पर्सन है इनके जो ब्लड में कोई भी एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं पाई जाती, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्सन को, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्सन। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग पर्सन जो होते हैं वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनके प्लाज्मा का एंटीबॉडी है वो एब्सेंट होती है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग हैज़ नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा है राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन बोथ सेल यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि दोनों कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दे रखी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है स्टेटमेंट टू, यहाँ पर हमको दे रखा है द सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये हो जाएगा गलत। सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे दे रखा है प्रोकैरियोट, ये गलत हो जाएगा। और आगे दे रखा है लिख के सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर यूकैरियोटिक, तो ये उल्टा लिख के दे रखा है। यहाँ पाएगा यूकैरियोटिक और यहाँ पाएगा प्रोकैरियोटिक। तो हमको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी है यहाँ पे गलत। तो पहली तो बिल्कुल सही है, दूसरी दे रखी है गलत। तो स्टेटमेंट पहली सही है और दूसरी गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज द इनकरेक्ट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो पाया जाता है दोनों कोशिका में, यूकैरियोटिक में भी एज वेल एज प्रोकैरियोटिक में भी। और स्टेटमेंट टू हमको लिख के दे रखा था द सेल दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की जगह आएगा यूकैरियोटिक, उल्टा लिख के दे रखा था यूकैरियोटिक की जगह आएगा प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की जगह आएगा वहाँ पे यूकैरियोटिक। जबकि जिस ऐसी कोशिका जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है उन्हें क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट पहली तो सही है और दूसरी दे रखी है हमको इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंडल सीड सेल ऑफ C4 प्लांट आर। C4 प्लांट में पाई जाने वाली जो बंडल सीड सेल है ये कैसी होती है? लार्ज एंड एग्रेनल, स्मॉल एग्रेनल, स्मॉल एंड ग्रेनल, या दे रखा है हमको नन ऑफ द अबव। तो ये कैसी होती है? लार्ज एंड एग्रेनल। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। ये लिखा हुआ है यहाँ पे बंडल सीड सेल ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ C4 प्लांट आर लार्ज एंड एग्रेनल। आंसर हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा लार्ज एंड एग्रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए टाइप ऑफ प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन नहीं है ये बताना है। ऑप्शन में दे रखा है एंटीबॉडी, तो ये तो प्रोटीन का एग्जांपल है। GLUT4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 ये भी एक टाइप के प्रोटीन है। अल्फा लैक्टिलिन ये भी है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ काइटिन। काइटिन ये एक मॉडिफाइड शुगर है, तो अपना आंसर हो जाएगा काइटिन। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए टाइप ऑफ प्रोटीन। कौन सी एक प्रकार की प्रोटीन नहीं है? तो काइटिन एक मॉडिफाइड शुगर है, यही नहीं है। अपना आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ। एंटीबॉडी, GLUT4 एंड अल्फा लैक्टिलिन सारी की सारी एक प्रकार की प्रोटीन है, काइटिन नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। काइटिन मॉडिफाइड शुगर है, आंसर यहाँ पे होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन में दे रखा है नेशनल पार्क 95, यहाँ पे दे रखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448, बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर 24 और जूलॉजिकल पार्क 5। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर कितना है? 448, तो यहाँ पे हो जाएगा सही। नेशनल पार्क 95 नहीं 90 होता है और बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर 24 नहीं 14 है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है और 90 है नेशनल पार्क और 448 है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर है 448। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए क्या नेसेसरी है, क्या आवश्यक है? अवेयरनेस अबाउट डिजीज, डिजीज़ के प्रति अवेयरनेस रखना, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। वैक्सीनेशन कराना, ये भी सही दे रखा है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर फॉर डिजीज, बीमारी को फैलाने वाले जो वेक्टर हैं उनको कंट्रोल करना, तो ये भी सही दे रखा है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। गुड हेल्थ के लिए क्या नेसेसरी है? अवेयरनेस अबाउट डिजीज और वैक्सीनेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर ऑफ द डिजीज। तो ये भी सही दे रखा है, ये भी सही दे रखा है, ये भी सही दे रखा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। लिखा हुआ है यहाँ पे अवेयरनेस अबाउट डिजीज, डिजीज़ के प्रति अवेयरनेस होना और वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज़, इन्फेक्शस डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करवाना और वेक्टर्स को कंट्रोल करना, बीमारी फैलाने वाले, ये सारे के सारे नेसेसरी है फॉर अचीविंग ए गुड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच विद रेफरेंस टू एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन निकलते हैं। पहला है ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले जो 6 हार्मोन है उसमें पहला है ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तीसरा है प्रोलैक्टिन, चौथा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पांचवा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और छठा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है हमें। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है प्रोलेक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये लिखा हुआ है प्रोलेक्टिन, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। नेक्स्ट में दे रखा है ग्रोथ हार्मोन को, यहाँ पे लिख के दे रखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जबकि ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट ये दे रखा है, अपना आंसर हो जाएगा तीसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी, तो यहाँ पे दे रखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये भी सही दे रखा है, पहला भी दूसरा भी चौथा भी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा गलत है, तीसरे अपना आंसर होगा, हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है। ये लिखा हुआ यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैक्टीरियल ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन स्प्लाइसिंग प्रोसेस नॉट टेक प्लेस। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया है ये नहीं देखी जाती, और कारण में हमको बता रखा है क्योंकि बैक्टीरिया में जो मैसेंजर आरएनए होता है इसमें ना तो इंट्रॉन होता है ना ही एक्सॉन होता है। तो असर्शन बिल्कुल सही दे रखा है, और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ओरिजिन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे आंसर बनेगा फोर्थ। बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, ओरिजिन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। फोर्थ आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि बैक्टीरिया का जो मैसेंजर आरएनए है उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन नहीं देखने को मिलते हैं, तो आंसर यहाँ पे अपना फोर्थ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नेशनल पार्क आर प्रेजेंट इन इंडिया, तो कितना है नेशनल पार्क का नंबर, यहाँ पे है 90, आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट में से कौन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर ये भी है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को भी इन्होंने लिया था, बैक्टीरियोफेज पे तो उनका एक्सपेरिमेंट था, और इन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया गया कि अनइक्वल प्रूफ ऑफ डीएनए द जेनेटिक मटेरियल, इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, तो आंसर हो जाएगा हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि डीएनए ही फाइनली जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि नॉट इन्वॉल्व इन हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। माइस को लिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझाने के लिए, तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ आईसीएसआई। आईसीएसआई की फुल फॉर्म बतानी है, क्या होगी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये फुल फॉर्म होती है आईसीएसआई की, तो यहाँ पे दे रखा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ऑप्शन ए में दे रखा है इंटरसाइटोप्लाज्मिक, इंटर नहीं होता इंट्रा होता है, इंटर सर्वाइकल सर्वाइकल होता नहीं, साइटोप्लाज्मिक होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया में नेशनल पार्क का नंबर कितना है, 14। बायोस्फीयर रिजर्व का पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14। इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व है 14, और नेशनल पार्क का नंबर कितना है, 90। और बैक्टीरियोफेज और यहाँ पे हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट में माइस को नहीं लिया गया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझाने के लिए लिया गया था माइस को। और नेक्स्ट हमसे पूछ रखा है आईसीएसआई की फुल फॉर्म क्या है। आईसीएसआई की फुल फॉर्म है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करा है बायोलॉजी के। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को रिवाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम को और एनिमल किंगडम को। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।